हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की फॉर्म डेट्स की, कब तक लास्ट डेट है और क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म भरने में क्या क्या गलतियां होती हैं, जिन गलतियों को आपको इग्नोर करना है। तो उन सभी बातों को आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हुआ, चाहे वो लाइव क्लासेस की हुई, चाहे वो आपके लिए एग्ज़ाम के रिलेवेंट जो एक नोटिफिकेशन है वो यहाँ आपको मिलती है बेल आइकन प्रेस करने से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अगर आप अनअकैडमी से अब तक नहीं जुड़ पाए हो और आप चाहते हो कि अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से करें, तो PMYT कोड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है। जिस किसी कैटेगरी में अगर आपको अनअकैडमी से का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप PMYT कोड यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही, और आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एसएससी एस्पायरेंट हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है आपको यहाँ पे 25 to 100% स्कॉलरशिप गेन करने का। 22 जनवरी को 2 बजे ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। अगर कहीं भी आपको कोड की ज़रूरत पड़ी तो PMYT कोड यूज़ करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके इनरोल कर लो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट में। साथ ही स्टूडेंट, ये नोटिस थी जो कि एसएससी की तरफ से जारी की गई थी। अब अगर हम इस नोटिस को ध्यान से देखें तो आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन फिल होना, वो 18 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है, 17 जुलाई को लास्ट डेट है, सॉरी 17 फेब को ये लास्ट डेट है। क्या है? लास्ट डेट। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे, आप 17 तारीख का वेट ना करें। क्यों? क्योंकि एसएससी ने साफ साफ पिछली बार भी जब एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा जा रहा था तो एसएससी ने एक नोटिस जारी करके बताया था कि भाई आप लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट में क्या होता है कि कभी कभी जो साइट होती है वो स्लो हो जाती है, फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, तो आप फॉर्म पहले ही फिल कर लें। 1 महीने का आपको टाइम होता है। तो आप बहुत ज़्यादा अगर लेट करते हैं तो विद इन 20 डेज, कोई भी रीज़न हो, विद इन 20 डेज आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाना चाहिए। अब फॉर्म का फिल का लास्ट डेट आपका 17 फरवरी है, यहाँ पे दे दिया है। ऑनलाइन जो फीस है आपकी, ठीक है, ये उसकी डेट है 19 फैब को। और आपका जो ऑफलाइन चालान के द्वारा फीस है वो भी 19 फैब का लास्ट डेट है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कि लास्ट डेट पे जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको उनसे दूर रखने के लिए आप लोग क्या है, और अगर चालान से फीस आपको भरनी है तो 20 तारीख तक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो 20 फरवरी तक आप ये फीस भर सकते हैं चालान के थ्रू। साथ ही अगर हम बात करें करेक्शन के लिए तो 23 फरवरी और 24 फरवरी 2 दिन रिजर्व किए गए हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके करेक्शन के लिए उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक काम करिए कि फॉर्म जल्दी भरिए और बहुत ही सजगता के साथ भरिए। सभी चीज़ों को पहले पढ़िए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होनी चाहिए। कुछ चीज़ों का हम डिस्कशन यहाँ करेंगे इस वीडियो में ही, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ करते हैं फॉर्म भरने में, वो गलती आपको इग्नोर करना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं आगे। तो नोटिस में साफ साफ जो डेट लिखा है 17 फरवरी, आप याद रखिएगा, इससे पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। तो मैंने बता दिया आपको कि जितना भी आप लेट करो, कम से कम 20 दिनों में आप सभी लोग फॉर्म फिल कर लो, जिसको भी एग्जामिनेशन में अपेयर होना है और अच्छे से अपियर होना है, इस बार नौकरी लेने के लिए अपियर होना है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार। देखो, ये जो बेसिक डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपको गलती कहाँ होती है, आप आधार नंबर जो है वो सही से भरो। ठीक है, आधार नंबर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, और देखो आईडी टाइप यहाँ पे पूछा गया है, आईडी नंबर पूछा गया है, नेम आपका। अब नेम क्या है ना, कभी कभी क्या होता है आप लोग नेम जो है मार्कशीट में कुछ अलग लिखे हो। ठीक है, आपका मार्कशीट में कुछ अलग नेम है, आधार कार्ड पे कुछ अलग नेम है। ठीक है, आधार कार्ड पे कुछ अलग नेम है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उसको सही करो। इसमें क्या है, आपका जो नाम है आधार कार्ड पे जैसे होना चाहिए वैसे ही मार्कशीट पे जैसे होना चाहिए वैसे आधार कार्ड पे होना चाहिए, और वही सेम नाम यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में भरोगे। ठीक है, कोई भी चेंज नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बाद में आपको करेक्शन कराना पड़ेगा उसके लिए। और देखो, ये फादर नेम है, इसमें क्या होता है ना, फादर्स नेम में कई कई मार्कशीट में देखोगे आप, तो मार्कशीट में ये सब चीज़ें भले ही आपका फॉर्म यहाँ से सेलेक्ट हो जाए, मार्कशीट में आपका फादर नेम मान लो बड़ा फादर नेम है जिसमें 2 लिखा गया है, जैसे ABC लिख के बीच में गैपिंग है, उसके बाद DEF लिखा, ऐसे नाम कोई है, तो ये जो गैपिंग है, अगर ओरिजिनल मतलब आधार कार्ड पे इसकी गैपिंग है
लेकिन आपकी जो मार्कशीट है वहाँ पे इसका ये गैपिंग नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखो, जैसे आपका मार्कशीट में लिखा गया है नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, वो सब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ लिखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ चीज़ें इस बात को ध्यान रखो, आपसे गलती ना होने हो। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड में। फ़ोटो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपका यहाँ लिखा हुआ है स्कैन होना चाहिए, स्कैन करके 10 KB टू 20 KB तक का ये होना चाहिए। तो आप इसके बीच में ही फ़ोटो आपकी हो, और इसको स्कैन करके, अगर आपसे नहीं हो पाता है, आप नहीं भर पाते हो, तो किसी जो फॉर्म फिल करते हैं दुकान वाले, वहाँ से फिल करवा लो, क्योंकि आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और फोटो जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ बहुत तरीके की, यानी कि आपके एक नॉर्मल फोटो और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, यानी कि 3 महीने पुराना जो है फोटो, 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि उस पर अगर नीचे डेट भी मेंशन है तो भी कोई बात नहीं है, वो फोटो क्या है आपकी सही है। तो अपने आप इस फोटो को जो है वो अच्छे से अपलोड करें, और क्लियर फोटो, ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आप दुकान वाले से जाके करवाएं, ताकि वो स्कैन करके क्लियर फोटो अपलोड करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं ध्यान देने वाली चीज़ें, तो आपका जो है वो नेम, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जो फोटो हुआ और सिग्नेचर हुआ, तो ये सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान से भरिएगा। और अपना एड्रेस जो है वो ध्यान से भरिएगा। एड्रेस के साथ साथ जो मार्कशीट का रोल नंबर है, मार्कशीट, अब इसमें 10th का मार्कशीट का रोल नंबर मांगा है, तो रोल नंबर भी आपका सही होना चाहिए, या नहीं तो आपका जो डीबी होगा उसमें आप छट जाओगे। तो ये सब चीज़ों पर, बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना आप अपने फॉर्म फिल करते टाइम। बाकी लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करने में कभी कभी गाड़ी छूट जाती है। इसीलिए गाड़ी को पकड़ने के लिए, इस बार नौकरी लेने के लिए, आप लास्ट डेट का वेट किए बिना जल्दी से फॉर्म को फिल कर दो। और इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको सही सही और अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट भरो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी के इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अब तक इनरोल नहीं कर पाए हैं, तो PMYT कोड यूज़ करना। कहीं भी अगर आपसे कोड मांगेगा तो यहाँ पे आप 25 to 100% स्कॉलरशिप जीतेंगे, यानी कि 1 to 10 रैंक अगर आपकी आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 22 जनवरी को दोपहर में 2 बजे ये टेस्ट है, तो सभी लोग इनरोल करो। 25% भी से 30%, 50%, 75 और 100% आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही MTS की तैयारी आप बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। हर वीक में बैच यहाँ पे आती रहती है। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए हमेशा जब भी आपको कोड की ज़रूरत पड़े, डिस्काउंट कोड में PMYT यूज़ करना। ये सब कोर्सेज के लिए है, साथ SSC के लिए तो बहुत ही आप इस बार ले सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो CGL हुआ, CHSL हुआ, इसके बैचेस, और इन बैचेस के साथ साथ आपको टेस्ट पेपर मिलते हैं, नोटबुक मिलता है, जो उसमें आपको जो आपका नोट्स है वो आपके PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और बुक के फॉर्म में भी कर सकते हैं, या कंप्लीट का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए आस्क का डाउट फीचर आपके लिए है, तो लाइव क्लासेस में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो जितने भी एस्पायरेंट किसी भी कैटेगरी में, इन सभी कैटेगरी के कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो जब भी आपको अनअकैडमी से जुड़ना होगा तो PMYT डिस्काउंट कोड का ही यूज़ करना। साथ ही SSC वाले ध्यान दो, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 11,000 प्लस वैकेंसी इस बार MTS में आई है। तो अभी अगर आपको परेशानी हो रही है तो अभी आप अनअकैडमी से जुड़ जाओ, और डिस्काउंट कोड में PMYT कोड यूज़ करना। और डेट्स का ध्यान देना, 17 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आगे जुड़े रहिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।